अगर आप भी जीके और जीएस को लेकर परेशान हैं, अगर आपका भी नंबर नहीं बढ़ रहा है तो मैं एक उपाय बताता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है सीएचएसएल का और सीजीएल का। एमटीएस भी होने वाला है, उसके बाद एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होगा। तो जीके में कम पढ़ के आप स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। जो अभी एग्ज़ाम जो हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसके आधार पे मैंने उसका सिलेबस निकाला है कि एग्ज़ाम में आखिर पूछा क्या गया है। और ये हर शिफ्ट का एक एनालिसिस है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप इसको करके जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपको अगर नहीं भी आता होगा जीएस, आप जीएस अगर डरते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और साथ ही मैं आपको एक बुक का नाम बता देता हूँ जो आपको पढ़ना ही चाहिए। अभी भी समय है, अगर आपको उसको सही से करेंगे तो 3 से 4 दिन में उसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं। उस बुक का नाम है एनसीईआरटी सार संग्रह। इसको महेश बनवाल ने लिखा है। आप उसको कम से कम एक बार कर लीजिए, आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ेगा। और साथ में ये मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं, ये आपको पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप इसको ढूंढेंगे कहाँ, तो कुछ नहीं करना है। आप इसी नाम से आप टेलीग्राम पे एक चैनल है, मेरा ही चैनल है, मधुबनी जी के क्लासेस। अगर आप इस पे जाते हैं तो आपको इतना सारा मटेरियल मिलेगा, यानी कि जितना भी सिलेबस मैंने आपको दिखाया है वो टोटल मैंने इस पे डाल दिया हुआ है। चाहे वो किसी भी टीचर का हो, कोई भी प्लेटफॉर्म का हो, मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल दिया है। आप देख सकते हैं, आपको जो है ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसी चैनल से आराम से सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, बिहार से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है, ये भारत के प्रमुख बंदरगाह है, भारत की मिट्टियाँ हैं, प्रमुख झीलें हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो है, प्लासी का युद्ध है, भारत में ऊर्जा संसाधन। तो मैं जो आपको दे रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल दिया है। तो आपका काम है बस इसको देखना। आपको ये लिंक जो है आपको लेके जाएगा हर एक वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट पे आप जाके उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने कोई ये भारत का मुख्य न्यायाधीश मैंने खोला, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट पे लेके जाएगा। देखिए, वेबसाइट पे लेके गया है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये है आपका, खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, शायद नेट स्लो है मेरा। तो देखिए, यहाँ पे वैज्ञानिक सिद्धांत, नियम और परिभाषा है। तो आपको जो है जगह जगह ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। आराम से वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए और आराम से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जो मैंने आपको डाला है इस चैनल पे। सबसे पहले है आपका डैम, सीजीएल और सीएचएसएल में ये क्वेश्चन इससे भी आते हैं। रिवर्स के बारे में पूछा गया था, फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था, नया प्लान जो सरकार लेके आ रही है उसके बारे में पढ़ना है, हाल फिलहाल में जो गेम है उसको पढ़ना है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो करंट अफेयर को अगर आपको देखना है तो मैं आपको बोलूँगा कि मार्च से पहले का करंट अफेयर 6 महीने का कर लीजिए, मार्च के बाद का नहीं कीजिए। क्योंकि इससे पहले भी एक बार आपको पता है कि कोरोना के टाइम में एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था। तो उस टाइम में भी क्या था कि कई स्टूडेंट ने ये सोचा कि एग्ज़ाम तो बाद में होगा तो अभी का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि करंट अफेयर पूरा पीछे का आया था, यानी कि जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, क्योंकि पेपर जो है पहले ही बन जाता है। अभी ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद इसका पेपर चेंज किया है, ये पेपर वही है जो इससे पहले बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसका करंट अफेयर भी पीछे का ही होगा। इसलिए आपको करंट अफेयर जो है मार्च से पहले का पढ़ना है। आप सितंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, सितंबर से मार्च तक का जो है वो कर लीजिए, तो आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा। और जितना जब सरकारी योजनाएं जो है, सरकार जो भी योजना लेके आती है उस पे आप ध्यान दीजिए। और हाल फिलहाल में जो हमारे पड़ोसी देश है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है, जैसे डब्ल्यूटीओ है, यूएन है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब बना था, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सुप्रीम कोर्ट में जो हाल फिलहाल में जो वर्डिक्ट आए हुए हैं, जो इसके चीफ रह चुके हैं, चीफ ऑफ जस्टिस है, वो सब आपको याद रखना है। उसके बाद वेधशाला जो होते हैं जहाँ पे शोध किया जाता है वो आपको। उसके बाद
प्राइस जो है हाल फिलहाल का जो है वो आपको देख के जाना है। जैसे अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था सर गारफील्ड अवार्ड, और फिल्म के बारे में भी पूछा गया था। उसके बाद आपको ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है, स्टेट का भी और इंटरनेशनल भी। उसके बाद डिजीज़ के बारे में पूछा गया है कि किस डिजीज़ के कौन सा डिजीज़ किसके कारण होता है। उसके बाद डायनेस्टी आपको याद रखना है, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, कौन सा डायनेस्टी कब शासन कर रहा था उसके बारे में आपको ओवरव्यू होना चाहिए। उसके बाद सदस्य है, जैसे कि G8 का सदस्य होता है, G20 होता है, तो किस में कौन सा सदस्य आते हैं, कितने सदस्य आते हैं, सार्क में कितने सदस्य हैं, कब बना था, ये आपको याद रखना है। तो मैंने जो आपको NCERT सार संग्रह बताया है उसमें ये सभी चीज़ें दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। उसके बाद जो उत्पादन हो रहा है हाल फिलहाल में भारत में उसको याद रखना है। कुछ फुल फॉर्म आते हैं, जैसे कि आपने PDOD में देखा होगा, तो वहाँ पे फुल फॉर्म से दिया रहता है, उसको आपको देखना है। उसके बाद हाल फिलहाल में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो आपको याद रखना होगा। उसके बाद जो भी सत्याग्रह हुए थे उसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए, मौसम विभाग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद डिफेंस के से भी क्वेश्चन आया हुआ था, बायो से क्वेश्चन आया था, बजट से क्वेश्चन आया था, बुक एंड ऑथर। देखिए अभी हाल फिलहाल में जो हुआ था वो तो याद रखना ही है। उसके बाद जो आपको स्टैटिक वाला जो है जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे JK रॉलिंग का बुक हो गया, आपका चेतन भगत का बुक हो गया, शशि थरूर का बुक हो गया, RK नारायण का हो गया, इस सब का बुक जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद डेज है, जो दिन होते हैं, कौन सा दिवस किस खास के लिए होता है, उसमें भी आपको थीम याद रखना है कि कौन से दिन का कौन सा थीम था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपको देखना है, फिर मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद ज्वालामुखी और लावा, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे है, आप उसको याद रखें। जो हाल फिलहाल में कहीं पे विस्फोट हुआ है और जो चर्चा में है उसको याद रखिए। थ्योरी जो फिजिक्स में आते हैं उसको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रपति के बारे में आपको उससे संबंधित जो भी आर्टिकल है, राष्ट्रपति किसको हटा सकता है, किसको मनोनीत कर सकता है, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद जो पुराने किले होते थे, लड़ने के लिए जो किला बनाता था राजा, वो आपको याद रखना है। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा में कितने सीट होते हैं, कौन से यानी कौन कहाँ से कित चुन के आ रहे हैं, वो याद रखना है। उसके बाद हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुए हैं वो याद रखना है, और पड़ोसी देश जो है वो भी याद रखना है। और पठार, पठार से भी क्वेश्चन आए हुए थे। और कुछ दर्रे हैं, दर्रे को भी याद रखना है। और नदियाँ के बारे में आप अगर याद रखना चाहें तो आप सहायक नदियाँ जो होते हैं उसको आप याद रखिए। उसके बाद विलुप्त प्रजातियाँ जो है हाल फिलहाल में, उसको याद रखना है। ये जितने भी चीज़ मैंने बताया आपको, वो आपको टेलीग्राम पे पूरा मिल जाएगा। आपको कहीं से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप इस चैनल पे जाइए और पूरा को खंगालिए। जितना भी लिंक दिया हुआ है सब लिंक पे एक बार ज़रूर जाइए, और एक एक बार रिवीजन करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन जो है यहीं से उठ के आ रहा होगा। और पॉलिटी में भी कुछ आर्टिकल सब है, उसको भी याद आपको रखना ही पड़ेगा। और जैसे कुछ है संघ सूची में आते हैं, कुछ राज सूची, कुछ समवर्ती सूची, तो किस में कौन सा आता है वो। और संविधान में टोटल 22 भाग है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। समवर्ती सूची के बारे में जानकारी होना चाहिए। आचार संहिता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। समान सिविल संहिता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप इस सब को अगर देख के जाएंगे तो डेफिनेटली आपका मार्क जो है बढ़ेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि जितने मैंने ये बनाया हुआ है आपका, आप इसको करके जाइए, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे पास। वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको पूरा लिंक मिलेगा, और कमेंट करके आप बताएंगे कि क्वेश्चन आया कि नहीं एग्ज़ाम में। और रह गया करंट अफेयर का, तो मैं आपको इस वीडियो के बाद करंट अफेयर का भी प्रोवाइड करवाऊँगा कि करंट अफेयर पढ़ना क्या है, कौन सा ऐसा चीज़ पढ़े कम समय में जो कि स्कोर आपका बढ़े। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में।